हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप सभी लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। विजुअलाइजेशन के चैप्टर में मैंने बहुत ही बारीकी से बताया है और 3-4 स्टेप्स में आप कोई भी जो प्लॉटिंग कर लेंगे किसी भी ग्राफ की। ठीक है, 3 टाइप के ग्राफ आपके अभी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। एक है लाइन ग्राफ, एक है बार ग्राफ और एक है हिस्टोग्राम। यही 3 आपने करने हैं। इसमें आपने 3 ही कस्टमाइजेशन करने, एक लेबल ऐड करना है। तो सबसे पहले तो मैटप्लॉटलिब है क्या? तो मैटप्लॉटलिब क्या है? एक लाइब्रेरी है जो कि विजुअलाइजिंग फिगर यानी कि जो इमेज है, जैसे बार ग्राफ और हमारे चार्ट्स जितने भी हैं उन उनमें उन्हें बनाने में हमारी हेल्प करती है। पाइपलॉट एक मॉड्यूल है जो कि सपोर्ट करता है बहुत सारे ग्राफ्स को और प्लॉट्स को। तो यानी कि मैटप्लॉटलिब पूरी एक लाइब्रेरी है और पाइपलॉट उसकी एक किताब है। ठीक है, और वो किताब आपकी हेल्प करने वाली है ताकि आप ग्राफ और प्लॉट्स बना सके। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी मैंने लैंग्वेज में आपको बता दिया। डाटा विजुअलाइजेशन का क्या मतलब है कि कोई भी डेटा को ग्राफ की फॉर्म में देखना। ठीक है, आप चाहो तो आप उस डेटा को एक्सेल में देख सकते हो, टेबल की फॉर्म में, बट आप उसको ग्राफ की फॉर्म में देखते हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है। ग्राफ में हम डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को वहाँ पे दिखाने के लिए। तो उस चीज़ के लिए डाटा विजुअलाइजेशन हमारी काफ़ी हेल्प करता है। पर्पस क्या है प्लॉटिंग का, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वन ऑफ द टॉपिक है आपके जो एग्जाम में आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि वहाँ पे डाटा क्या है, बहुत बड़ा होता है। और उस डेटा की सपोज करो प्लॉटिंग करनी है, तो सपोज करो 1 बिलियन जो करोड़ का डेटा उनके पास होता है। तो उन बिलियन करोड़ में कितना उन्होंने अपने मैन पावर पे खर्च किया, कितना उन्होंने रिसोर्सेज पे खर्च किया, कितना वो अपनी जो सामान परचेज कर रहे हैं उस पे खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट के फॉर्म में या अदर ग्राफ के फॉर्म में वो दिखा सकते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि अच्छा कितना बड़ा शेयर कहाँ जा रहा है। हमें ये दिख रहा है कि ये वाला पार्ट बड़ा है, तो यानी कि यहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ऑल दीज कलेक्टेड होल्स इनसाइट्स ऑफ बिजनेस, यानी कि इसमें क्या है, बिजनेस के आपके इनसाइट्स है। ऐसे चार्ट पर ईयर बनाए जाते हैं और फिर उन चार्ट्स को कंपेयर किया जाता है कि अच्छा ठीक है, पिछले साल जो हमने ग्रोथ की थी क्या वो सेम है, पिछले साल जो हमारा खर्चा हुआ था क्या वो अभी सेम है या बढ़ गया है या घट गया है। ये हम ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि अगर हम चार्ट की फॉर्म में देखेंगे, यानी कि सॉरी, अगर हम टेबल की फॉर्म में देखते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो टेबल में आपको देखना पड़ेगा किसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, आप सम करोगे। बट इससे बेटर है कि आप ग्राफिकल फॉर्म में चेक करो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्टेप्स टू क्रिएट ग्राफ। यहाँ पे मैंने 5 सिंपल स्टेप्स में बताया है आपको कि आपको ग्राफ कैसे क्रिएट करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिस पे आपको काम करना है वो तो आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब से आपको क्या इंपोर्ट करना है, पाईप्लॉट। मैंने क्या बताया, मैटप्लॉटलिब एक पूरी लाइब्रेरी है और पाईप्लॉट उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो वो आपने इंपोर्ट करना है। फिर उसको एक एलियस छोटा नाम देना है, क्योंकि इतना बड़ा नाम हम बार बार नहीं लिख सकते प्रोग्रामिंग में। वो क्या करेगा, हमें दिक्कत करेगा और हमें काफ़ी ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा। तो उसका नाम PLT, PL, PT कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, फिर अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़े तो आप नंपाई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने बता रखा है कि रिक्वायर्ड इन सम केसेस और मैंडेटरी क्या है, मैटप्लॉटलिब। फिर उसके बाद आपको डेटा बहुत ज़रूरी है कि किस डेटा को आपने प्लॉट करना है। तो मैंने यहाँ पे डेटा सिंपल सी 2 डेटा लिया है, एक्स एंड वाई। फिर उसके बाद मैंने क्या दिखाया आपको, 3 टाइप के ग्राफ जो आपके सिलेबस में, एक लाइन, एक बार और एक हिस्टोग्राम। ठीक है, अब लाइन चार्ट के लिए आपको सिंपल क्या करना है, कुछ भी आप डेटा दे रहे हैं उसको PLT डॉट प्लॉट। बार ग्राफ के लिए PLT डॉट बार, हिस्टोग्राम के लिए PLT डॉट हिस्ट। यानी कि आपका डेटा कोई भी है, PLT आपका सेम रहेगा, सिर्फ अकॉर्डिंग टू ग्राफ्स आपकी जो आगे की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। लाइन चार्ट के लिए प्लॉट है, बार ग्राफ के लिए बार है, हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, शो करना है या प्रिंट करना है ग्राफ यूजिंग PLT डॉट शो। यानी कि अब आपने ग्राफ बना तो लिया, वो आपके सिस्टम में एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन आपको आउटपुट में तो चाहिए ना। आप नॉर्मली क्या यूज करते हो, प्रिंट यूज करते हो उसके लिए। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, शो यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ शो करना है, तो फिर आप आउटपुट स्क्रीन में अपनी देख पाओगे। अब आपने ग्राफ शो तो कर दिया, बट अब कुछ सिचुएशन से आप चाहते हो कि नहीं यार, मैं तो डाउनलोड करके उस ग्राफ को रख लेता हूँ,
फॉर द फ्यूचर पर्पस, ठीक है। तो उसको भी आप सेव कर सकते हैं यूजिंग plt.save fig, दैट मीन्स फिगर, और अपने जो भी फाइल के नाम से आप सेव करना चाहते हैं, सपोज करो मैं बार ग्राफ फर्स्ट सेव कर रही हूँ तो बार फर्स्ट, हिस्टोग्राम सेकंड सेव कर रही हूँ तो हिस्ट सेकंड, इस तरह से कोई भी शॉर्ट एक फाइल नेम जो कि आपकी उसको दिखा रहा है, रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि अच्छा आपने बार ग्राफ बनाया है, हिस्टोग्राम बनाया, या किसी पर्टिकुलर एक कस्टमर का डेटा है तो कस्टमर्स बार ग्राफ, कुछ भी नाम आप कुछ भी ले सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, एक्स वाई जेड एनीथिंग। अब देखते हैं सिंपल लाइन चार्ट। सिंपल लाइन चार्ट के लिए हमने सिंपल सा वही किया है, पहले एक हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की, डेटा लिया, plt डॉट प्लॉट, किसको प्लॉट करना है, एक्स को और वाई को। तो देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स पे कौन, जो भी आपका पहले आएगा, जिसको भी, चाहे आप यहाँ पे वाई को पहले लिख दो, तो जो भी आपका यहाँ पे पहले होगा वो कहाँ पे आएगा, सारा एक्स एक्सिस पे, और जो भी आपका बाद में होगा वो कहाँ पे आएगा, आपका वाई एक्सिस पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने y पहले चाहिए, y मतलब y यहाँ चाहिए, तो आपको y पहले लिखना होगा। तो जो पहले आएगा वो हमेशा x एक्सिस पे होगा, जो बाद में आएगा वो हमेशा y एक्सिस पे होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, plt डॉट शो, ताकि हमारी जो ये है कोड हमें विजिबल हो। तो देख सकते हो मैंने ये कोड किया है जुपिटर में, और ये मेरा आउटपुट स्क्रीन में शो हो रहा है। आप चाहो तो जुपिटर यूज कर सकते हो प्रोग्रामिंग के लिए, या कोई और सॉफ्टवेयर जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो यूज कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसके बाद बारी आती है लेबल ऐड करने की। तो लेबल ऐड करने के लिए यहाँ पे आपने क्या करना है, plt डॉट एक्स लेबल नेम फॉर एक्स एक्सिस, plt डॉट वाई लेबल नेम फॉर वाई एक्सिस, यानी कि आपने अब उनका नेम जो भी, जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिया प्लॉट नंबर, मैंने यहाँ पे नेम लिया इम्पोर्ट वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो लाइब्रेरी इंपोर्ट की, एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, plt डॉट प्लॉट, यानी कि पीएलटी में से एक हम फंक्शन ले रहे हैं। देखो फंक्शन के आगे क्या पहचान है, उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स होते हैं। तो पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई, तो एक्स यहाँ पे प्लॉट होगा और वाई यहाँ पे प्लॉट होगा। सिंपल सी बात है, जो पहले आएगा वो एक्स एक्सिस से रहेगा, ठीक है। एक्स का लेबल क्या रहेगा, प्लॉट नंबर, तो एक्स का लेबल क्या आ गया, प्लॉट नंबर। y का लेबल क्या रहेगा, इंपोर्ट वेरिएबल, तो y का लेबल क्या आ गया, इंपोर्ट वेरिएबल plt डॉट शो। तो उस शो जैसे हम करेंगे तो हमारी आउटपुट स्क्रीन में हमारा आउटपुट आ जाएगा रन बटन पे क्लिक करने के बाद। लेबल ऐड करने के लिए अब हमें जो जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने लेबल ऐड किया, अब हमें क्या ऐड करना है, टाइटल ऐड करना है, ठीक है। तो टाइटल क्या होता है, ग्राफ का टाइटल, कुछ भी हो सकता है ये। आप यहाँ पे मैंने न्यू ग्राफ लिया, आप चाहें तो कुछ और ले सकते हैं। सेम प्रोसेस आपने वही फॉलो करना है। देखो एक्स लेवल वाई लेवल तक सेम वही चीज है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। सिर्फ एक मैंने एक्स्ट्रा लाइन ऐड की है, दैट इज plt डॉट टाइटल न्यू ग्राफ। अब ये देखो उल्टा भी आ सकता है, आपको ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्राफ दे दिया जाए और उसका कोड बनाना रहे। तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि टाइटल कैसे उसमें डालना है, एक्स एक्सिस में कैसे आपने लेबल डालना है, वाई एक्सिस में कैसे लेबल डालना है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर उल्टा आ रहा है तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एडिंग लेजेंड, तो लेजेंड का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे जो ये आपका आ रहा है फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, जब आप मल्टीपल यहाँ पे यूज करते हैं लाइन एक सिंगल फिगर में, तो आप लेजेंड यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले एक्स और वाई लिया है, फिर x2 और y2 लिया है, और दोनों को प्लॉट किया है, तो एक्स और वाई, और उसको लाइन भी दिया। देखो अब यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट लाइन है, जब सिंगल लाइन होती है तो हमें उसे नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें उसको नाम देने की जरूरत है। तो मैंने उसको लेबल दिया है, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। अब इन लेबल को नाम तो मैंने दे दिया, पर ये दिखेंगे कैसे, उसका भी तो कोड होना चाहिए ना। तो उसके लिए मुझे क्या टाइप करना है, सिर्फ plt डॉट लेजेंड, और वो मुझे अपने आप यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे विद फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। देखो अभी हम इसके कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैंने इसमें नहीं किया। बट बाकी वीडियोस अगर आप चाहते हो तो मैं इस टॉपिक पे बना दूंगी, जिसमें कि मैं एक ब्रीफली डिस्कस कर लूंगी कि ये कैसे आपने कलर कोड्स कैसे करने हैं, आपने बाकी के ग्राफ्स कैसे बनाने हैं। अभी तो 3 ही ग्राफ है आपके जो सिलेबस में है, बट आप बाकी के कैसे बना सकते हो वो भी हम डिस्कस कर सकते हो, राइट। अब लाइन चार्ट की बारी आती है। 3 ही चार्ट हैं, सबसे पहले हम लाइन को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला टास्क जो हमारा है, स्टेप 1 इंपोर्ट लाइब्रेरी। दूसरे हमारे स्टेप है डेटा। तीसरा हमारा स्टेप है प्लॉटिंग, तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया।
वीक और प्राइसेस। देखो जो पहले आएगा वो हमारा एक्स एक्सिस पे दिखेगा और जो हमारा प्राइसेस बाद में आ रहा है वो हमारा वाई एक्सिस पे दिखेगा। ठीक है। लेबल क्या है? प्राइसेस ऑफ द वीक। पीएलटी डॉट एक्स लेबल क्या है? वीक, यहाँ पे मैंने वीक दिया हुआ है। वाई लेबल क्या है? अनियन प्राइसेस। और टाइटल क्या है? वीकली डेटा। और लेजेंड मैंने दिया है ताकि मैं इसको शो कर सकूं अपनी आउटपुट स्क्रीन में, और पीएलटी डॉट शो की हेल्प से मैं पूरे के पूरे ग्राफ को शो कर रही हूँ। ठीक है, तो आई होप ये बहुत क्लियर होगा। ठीक है। बार ग्राफ की बात करें तो बार ग्राफ में भी सिंपल मैंने दो डाटा लिया है। सबसे पहले मैंने अपनी जो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया है, उसके बाद दो डेटा लिया है, दोनों को एक एक लेबल दे दिया है। कलर्स अभी ऑटोमेटिक आ रहे हैं, आप चाहे तो कलर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। एक्स लेबल हमारा एक्स है, वाई लेबल हमारा वाई है, पीएलटी डॉट टाइटल क्या है? हमारा बार ग्राफ है। ठीक है, हमारा पीएलटी डॉट टाइटल क्या आ रहा है? बार ग्राफ। पीएलटी डॉट लेजेंड, पीएलटी डॉट शो। आपने सिंपल यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट की है, आप यहाँ पे पीएलटी डॉट बार यूज कर रहे हो, बाकी सेम आपने जैसे लाइन ग्राफ प्लॉट किया था सेम मैनर में आप बार ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब बारी आती है हिस्टोग्राम बनाने की। हिस्टोग्राम के लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक सिंगल डेटा लिया हुआ है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी एजेस है, और ये देखिए यहाँ पे एक हमारा ये सिंबल बना हुआ है जिसे बोलते हैं, अभी मैं इसका नाम भी स्किप कर रही हूँ, क्या इसको बोलते हैं मुझे कमेंट में बताना अगर तुम्हें याद आ रहा है तो। ठीक है। तो अब हिस्टोग्राम के लिए मैंने क्या किया? पीएलटी डॉट हिस्ट एजेस। लेबल क्या लिया हमने? एज ग्रुप ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। फिर टाइटल दिया है, लेबल दिया है, वाई लेबल दिया है, लेजेंड दिया है, शो किया। अब देखो वो एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन अब इसने ऑटोमेटिकली ले लिया खुद से। इसने 0 to 20, 20 to 40, 40 से 60 के एज के कितने हैं, 60 to 80 के एज के कितने हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसे खुद से दे दिया है। ठीक है। आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो कि भाई नहीं मुझे पहले 0 to 10 चाहिए या 0 to 5 चाहिए, मुझे सारी लेबलिंग चाहिए, तो वो उस अकॉर्डिंग भी आपको शो कर देगा। कस्टमाइजेशन इसमें बहुत सारी हो सकती है, बट अभी आपके सिलेबस में नहीं है। मैं अभी एग्जाम टाइम में मैंने बहुत टू द सिलेबस चीजों को रखा है, मैंने इतना इसको स्ट्रेच आउट नहीं किया है। आप सिर्फ सिलेबस के अंदर ही पढ़िए, और कम से कम 5 से 6 आपने प्रैक्टिस करने हैं सैम्पल पेपर्स। उसके बिना बिल्कुल भी एग्जाम हॉल में मत बैठिएगा, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए एग्जाम हॉल में बैठने से पहले कि आपका एग्जाम आएगा कैसे। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, तो सैम्पल पेपर कीजिए। अगर आपके पास सैम्पल पेपर नहीं है, मुझे टेलीग्राम पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको सैम्पल पेपर नोट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप एक टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है या किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।